करप्शन बढ़ नहीं रही, बढ़ गई है। पाकिस्तान करप्शन में मजीद 16 दर्जे ऊपर चला गया, 124 से 140वें नंबर पर जा पहुंचा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी। सोमालिया, शाम और जनूबी सूडान दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 पॉइंट्स के साथ शफाफ तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त। इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे, इमरान खान को नाअहल करार दे। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, पीटीएम डट गई। सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उनकी मसनूई ईमानदारी का आईना कौम को दिखा दिया। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पीटीआई को कालदम और इमरान खान को नाअहल करार दे। कौम बेदार है, दूध में से मक्खी की तरह हुक्मरान को इख्तिदार से बाहर करेगी। तहरीक अदम एतमाद सियासत का हिस्सा है, ताहम अभी इस पर कोई गौर नहीं किया गया। ईवीएम और सदाती निजाम को मुस्तरद करते हैं। सानह मरी पर इमरान खान और उस्मान बुज़दार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का दर्जा माली करप्शन नहीं बल्कि सियासी करप्शन और कानून की हुक्मरानी न होने के बायस गिरा है। विफाकी काबीना इजलास के बाद विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का केस बराह रास्त दिखाने की इस्तदा की थी। बड़े केसेस बराह रास्त दिखाने से आलमी इदारों को रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी। जुडिशरी समेत मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। प्ली बार्गिन का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ में लाया जा रहा है। चौधरी शुजात हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बात को गौर से सुनते हैं। सरबराह पिलदाद अहमद बिलाल महबूब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान की नफी कर दी। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में फाइनेंशियल करप्शन से मुताल्लिक मालूमात है। 2018 से हमारा स्कोर मुसलसल कम हो रहा है। 2021 में हमारा स्कोर 3 पॉइंट्स गिरा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने न्यूज़ 1 की खबर का क्लिप ट्विटर पर शेयर कर दिया। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार। आवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। मरियम नवाज का ट्वीट। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, दूसरों को चोर कहने वाला आज खुद इंटरनेशनल चोर निकला। पीपल्स पार्टी ने आलमी इदारे की रिपोर्ट को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान बोली, करप्शन खत्म करने के दावेदार हुकूमत ने 16 ममालिक को करप्शन में पीछे छोड़ दिया। शाजिया मरी ने कहा, साबित हो गया इमरान खान का करप्शन के खिलाफ बयान यह भी धोखा था। मुत्तहिदा अपोजिशन ने करप्शन में इजाफे पर सेनेट सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा भी जमा करा दी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने अपनी हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दे दिया। कहा, जब वो एहतसाब, नाइंसाफी और महंगाई से मुतालिक आवाज उठाते हैं तो शोकाज दिया जाता है। रिपोर्ट जारी हुई है, पाकिस्तान इसमें 124वें नंबर से 140 नंबर पे पहुंच गई, यानी कि 16 दर्जे जो है तो इसमें इजाफा हुआ है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2018 में तो पाकिस्तान 117 नंबर पे था। न्यूज़ 1 का एक और एहसास, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट 2021 सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाई। न्यूज़ 1 के डायरेक्टर न्यूज और सीनियर तज्जियाकार तारिक महमूद ने रिपोर्ट के अहम मुंदरजात और हकाइक से पर्दा उठाया। कहा, 20 बरस के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की रेटिंग 16 दर्जे नीचे गिरी हो। माजी में खुद वज़ीर आज़म ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से हवाले देते रहे।
वजीर आजम इमरान खान ने PHA ऑफिसर्स रेजिडेंशिया मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, घर बनाने की रकम नहीं तो बैंकों से कर्जा ले सकते हैं। किराए की रकम बैंकों को किस्तों में देकर घर का मालिक बना जा सकता है। जब से ये जालिम हुकूमत आया है कि इस मुआशी बहरान में, इस मुश्किल वक्त में गरीबों के सर से छत छीने जाए। PTI हुकूमत जालिम हुकूमत है, अवाम की ताकत से हुक्मरानों से जान छुड़ाएंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब। बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं? ये नजरिए का फर्क है। आप कौन सा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि काबीना ने फौजदारी कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी है। क्रिमिनल केस 9 माह में मुकम्मल करना होगा। प्रोसिक्यूटर या जज की वजह से ताखीर हुई तो कार्रवाई होगी। पुलिस को जमानत के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। हुकूमत बिला वजह अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत को मशवरा, कहा बड़े फैसले करने से काबिल अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना चाहिए। नून लीग का वजीर आजम के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। अता तारड़ कहते हैं कि पहले ही कह दिया था कि शहजाद अकबर भागने का मंसूबा बना रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान के दाएं बाएं बैठे लोग करप्शन में डूबे हुए हैं। मुल्क में कोरोना वबा की 5वीं लहर में शिद्दत आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में भी सूरत हाल तशवीशनाक, अवाम की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने दरियाए रावी के किनारे नया शहर बसाने को गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम, रियाल, कई मिलियन की TT रसीदें, नोट इतने के गिनते गिनते हाथ थक गए, मशीनें मंगवाना पड़ी। कराची में साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। नैब रावलपिंडी ने मुलजिम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। हरिपुर के खानपुर डैम में पिकनिक पर आए तलबा की कश्ती उलट गई। एक टीचर डूबकर जाँ बहाक, 26 बच्चे महफूज रहे। जाँ बहाक खातून का ताल्लुक रावलपिंडी से था। भाई को भी ऐसे ही मार के बार बार मारते थे, कुछ खाने नहीं देते थे। हाँ। और मेरे भाई को बहुत मारते थे। हाँ। इस वजह से मेरा भाई घर छोड़ के भाग गया। फैसलाबाद में सौतेली माँ और बाप का मासूम बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद। मुतासरा बच्ची ने घर से भागकर पड़ोसी के घर में पनाह ले ली। पुलिस ने बच्ची के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। सौतेली माँ की तलाश जारी। कोहाट में इंसदादे पोलो टीम पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस ने दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। ठट्ठा केटी बंदर में डूबने वाले लापता 8 माहीगीर ताहाल ना मिल सके। 4 रोज काबिल 2 कश्तियां उलटने से 24 माहीगीर डूब गए थे। 8 को जिंदा और 4 की लाशें निकाली गई थीं। FBI ने PIA के अकाउंट्स गैर मुंजमद कर दिए। CEO अरशद मलिक के मुताबिक एयरलाइन नामसाद हालात के बावजूद
हालिया वाजिबात की अदायगी करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत नैब की भी सरजनिश कर दी गई। रिमार्क्स में कहा, नैब रेफरेंस दायर नहीं करता और इल्जाम अदालतों पर आ जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती निजाम के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी करने का फैसला। 5 अहम शाहराहों पर धरना देने का ऐलान आज रात मुतवक्किल है। बल्दियाती कानून में कुछ तरामीम करके नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत की है। हर डिवीजन में टाउन बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन बैनुल-अक़वामी फुटबॉल कोचेस के हमराह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को कराची में एनएडी फुटबॉल ग्राउंड का संगे बुनियाद रखेंगे। आर्मी चीफ से मारूफ फुटबॉलर माइकल ओवन की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, खेल अमन को फरोग देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग काबिल तहसीन इक़दाम है। सकलैन मुश्ताक ने हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हेड कोच से हटाने और तनख्वाह कम होने पर नाराज थे। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कराची में PSL 7 का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां शुरू। मेगा इवेंट से काबिल टीमों ने कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम में टीमों की प्रैक्टिस। उम्मीद है PSL में हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। वज़ीर आज़म का पैगाम भी जारी। कराची किंग्स के डायरेक्टर क्रिकेट वसीम अकरम ने कोरोना वबा का शिकार होने पर खुद को क्वारंटीना कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज और हैदर अली का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज एक ही वेन्यू पर कराए जाने की ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की तजवीज को खारिज इम्कान करार दे दिया। अमरीकी सदर महंगाई से मुतालिक सवाल पर तैश में आ गए। सहाफी के सवाल पर महंगाई को तंज़िया अंदाज में असासा करार दे दिया। माइक बंद होने का समझकर गाली भी दे डाली। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मरी में वक्फे से बर्फबारी। गलजना से गलियात की तरफ दाखिले पर आर्जी पाबंदी। आजाद कश्मीर के जिला सधूंती में बर्फबारी के बाद 4 तिहाद की राब्ता सड़कें बंद। शहरी चारपाई पर मरीजों को अस्पताल ले जाने पर मजबूर। तुर्की में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। इस्तांबुल एयरपोर्ट बंद। तमाम परवाजें मनसूख कर दी गईं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल।